वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर नीलम सक्सेना। मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ और सेकंड चैप्टर में आज मेरा जो टॉपिक जो है वो एंथर डेवलपमेंट है। उससे पहले मतलब लास्ट लेक्चर में मैं काफ़ी टॉपिक्स को मैं क्लियर कर चुकी थी और एक चार्ट मैंने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज मैं उसकी पूरी थ्योरी जो है उसको समझा दे रही हूँ एंथर डेवलपमेंट की। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ रहे हैं तो उसमें एंथर डेवलपमेंट समझा दे रही हूँ, ठीक है। एंथर डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम अ मास ऑफ होमोजीनियस मेरिस्मेटिक सेल। जो एंथर का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक मास होता है, मैंने बताया था ना, मास, ठीक है। एक मास होता है किसका? होमोजीनियस मेरिस्मेटिक सेल का होता है। किसके पास होता है? मतलब कि किसी के पास नहीं होता है, जो कि किससे सराउंडेड होता है? एपिडर्मिस से सराउंडेड होता है, ठीक है। एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एक छोटे से मास से, ठीक है। एक छोटे से मास से स्टार्ट होगा जिसमें क्या होगा? होमोजीनियस मेरिस्मेटिक सेल होंगे। मेरिस्मेटिक सेल्स के बारे में मैं बता चुकी थी। ये वो सेल होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है डिवाइडिंग करने की। होमोजीनियस इसलिए कहा क्योंकि वो सब एक जैसे ही होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, फंक्शन एक जैसा होगा। 4 lobes आर फॉर्म्ड एंड 4 layers ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड। यहाँ पे 4 लूप्स बन के तैयार होंगी और 4 लेयर्स जो हैं किसकी? आर्किस्पोरियल सेल की, वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी, ठीक है। मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था आपको, तो उसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन समझाया था, ठीक है। जो पेरेंटल सेल जो है वो क्या बनाती है? यहाँ पे 4 लेयर्स बनाती है। यहाँ पे 4 लेयर बना के तैयार करेंगी आपकी। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम बनाएगी, मिडल लेयर बनाएगी, टैपिटम बनाएगी, ठीक है। और जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल होते हैं और ये क्या बना के तैयार करते हैं? ये पीसीएम बना के, पॉलन मदर सेल्स बना के तैयार करते हैं, जो 4 होते हैं आपके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है आपका, ठीक है, कि यहाँ पे 4 लोब्स बनेंगे यहाँ पे और 4 लेयर का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं दैट फॉर्म्स द सेल फ्रॉम विच स्पोर्स आर डेवलप्ड। ये क्या करते हैं? ये वो सेल होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं दैट फॉर्म द सेल्स, जो कि क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं। फ्रॉम विच, जिससे। ये वो ऐसे सेल बना के तैयार करेंगे जिससे हमारे क्या बन के तैयार होंगे? स्पोर्स बन के तैयार होंगे। फ्रॉम विच स्पोर्स आर डेवलप्ड, जिसमें से स्पोर्स डेवलप्ड होंगे। स्पोर्स क्या होंगे? आपके पॉलन ग्रेन्स होंगे। इट इज़ क्लियर? आपको इतना समझ में आया है? देखिए मैंने क्या क्या समझा दिया। एंथर का डेवलपमेंट समझा दिया, ठीक है। एंथर का डेवलपमेंट समझाया। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरिस्मेट, यानी जो आपके होमोजीनियस मेरिस्मेटिक सेल होता है जिसका एक मास होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। 4 लूप्स का फॉर्मेशन होता है, लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसके? आर्किस्पोरियल सेल्स का, ठीक है। जब ये डिफ्रेंशिएट होती है, आर्किस्पोरियल सेल्स क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि सेल्स बना के तैयार करते हैं, जिनमें से ऐसे सेल बनाएंगे जिसमें से स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। इट इज़ क्लियर? ईच आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड, अब हर एक आर्किस्पोरियल्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे टू फॉर्म 2 टाइप ऑफ सेल, ताकि ये 2 प्रकार के सेल्स बना के तैयार कर सकें। क्या बना सकें? 2 प्रकार के सेल्स बना के तैयार कर सकें। कौन से? प्राइमरी पेरेंटल सेल बना के तैयार कर सके, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल बना के तैयार कर सकें। इतना समझ में आया आपका? पेरेंटल सेल जो है डिवाइड होंगे, बहुत बार डिवाइड होंगे और ये क्या बनाएंगे? ये एंथर की वॉल बना के तैयार करेंगे। एंथर आपको पता है ना क्या होता है? मेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम होता है हमारा, सॉरी फ्लावर का, ठीक है। वेयर एज द स्पोरोजीनियस सेल्स अंडरगोज फियर डिविजन्स एंड फॉर्म द माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल। यहाँ पे जो हमारे स्पोरोजीनियस सेल्स जो होते हैं इसमें भी फर्दर डिवीजन होगा और ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर्स या पॉलन मदर सेल, पीसीएम बना के तैयार करेंगे, जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे से समझा रही हूँ मैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है किसकी? सेल वॉल की। सेल वॉल तो पता है ना, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो उसकी जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट लाई इन कॉन्टैक्ट विद द पीसीएम, जो कि किसके कॉन्टैक्ट में होती है? हमारी पीसीएम के कॉन्टैक्ट में होती है, यानी पॉलन मदर सेल के कॉन्टैक्ट में होती है। फॉर्म्स द टैपिटम, ये क्या बनाती है? टैपिटम बनाती है, ठीक है। डायग्राम देखना आप एनसीईआरटी में, इसमें समझ में आ जाएगा कि टैपिटम मदर सेल के पास होती है, ठीक है। टैपिटम का बहुत बड़ा रोल होता है और प्लस ये एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द वर्क ऑफ टेपिटम। ये नरिशमेंट का काम करता है एक्चुअली में। टेपिटम इज ए सिग्निफिकेंट इन द पॉलन डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है पॉलन डेवलपमेंट में। टेपिटम क्या है? इट इज़ अ टिश्यू प्रेजेंट विद इन द एंथर, ये एक टाइप का टिश्यू है जो कि किसे प्रेजेंट होता है? एंथर में प्रेजेंट होता है। एंथर में तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? टीएससी तो पढ़ रहे हैं किसका? एंथर का, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन ही पढ़ रहे हैं। दैट प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पोर्स, जो कि क्या करता है? टेपिटम का मेन काम क्या होता है? ये नरिशमेंट को प्रोवाइड करता है। जो स्पोर्स हमारे क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन जो बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट इज़ क्लियर? आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। एक और समझ लीजिए, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, एंथर का। तो हमें पता है कि जो एंथर होता है हमारा बाइलोब्ड होता है ना, इस तरीके का बाइलोब्ड होता है, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, 1 2 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये हम देख सकते हैं ये बाइलोब्ड है, और एक लोब के अंदर क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? ये डायशीसियस प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और लेयर्स तो हमें पता है, बाहर वाली कौन सी होती है हमारी? एपिडर्मिस होती है, फिर एंडोथीशियम होती है, ठीक है, मिडल लेयर होता है, फिर पीसीएम के पास टेपिटम होता है हमारा, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा ये सब आपको। तो थैंक यू।